जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको डिस्काउंट का चैप्टर कराने वाले हैं। आज ये नया टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और रेशो और कुछ चैप्टर पूरे करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होंगी। नहीं देखी है तो जाके देखिए। और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिस्काउंट। चलिए तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। देखिए, डिस्काउंट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बातों का जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आप क्वेश्चन करते समय बहुत गलतियाँ करने वाले हैं। देखिए, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? डिस्काउंट ये आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टैक्स हमेशा सेल्स प्राइस पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तीन चीज़ें आपको इसमें इस चैप्टर में बहुत ध्यान रखनी है। ठीक, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है 20% छूट देने के बाद वस्तु को 44 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वो क्या कह रहा है? 20% छूट दे। 20% का मतलब 20/100। देखिए, मैं इसी मेथड पे कराने वाला हूँ। आपने पिछली क्लास से होंगी तो आपको पूरा समझ में आएगा आराम से। नहीं देखिए तो अच्छे से क्लास देखिए। मैं एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, 20 रुपये क्या हो गया? डिस्काउंट। और 100 रुपये क्या हो गया? हमारा मार्केट प्राइस। डिस्काउंट किसको होता है? मार्केट प्राइस पे। देखिए, मार्केट प्राइस हमारा कितना है? 100 रुपये। तो सेल्स प्राइस कितना होगा? 20 रुपये का डिस्काउंट दिया 100 रुपये में, तो कितना बचेगा? 100 में से 20 गया 80। 80 क्या आ गया हमारा? सेल्स प्राइस। पूछा क्या? अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि मार्केट प्राइस पूछा है। तो मार्केट प्राइस बराबर क्या करेंगे? देखिए, 4400 रुपये में बेच रहा है तो 4400 रुपये वैल्यू किसकी है? ये सेल्स प्राइस दिया है क्वेश्चन में, और ये हमारा कितना है? 80। तो बटे में 80। पूछा क्या है? अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 100। तो गुणा में 100। 0 से 0 काटा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 55 गुणा 100, यानी कि 5500 रुपये उसका अंकित मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वो क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 8800 रुपये हो तो उस पर छूट कितनी होगी? डिस्काउंट पूछा है। 12% क्या दिया? डिस्काउंट। तो 12 रुपये हमारा कितना है? डिस्काउंट। 100 रुपये हमारा क्या है? मार्केट प्राइस। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य इतना हो तो छूट कितनी मिली? तो डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट हमें निकालना है। यानी कि मार्केट प्राइस हमारा कितना है? 100 रुपये। सेल्स प्राइस हमारा कितना है? 88 रुपये, क्योंकि 12 रुपये का डिस्काउंट है। 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा। अब वो कह रहा है 8800 रुपये में बेची, तो हमारे हिसाब से कितना है? 88 रुपये में बेची। तो 8800 वैल्यू किसकी है? 88 की। पूछा क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने रुपए है? ये देखिए 12 रुपये। तो गुणा में क्या आएगा? 12। जो पूछा होगा वो गुणा में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 88 से 88 कितनी बार घटेगा? एक बार। 2 जीरो आ गया। 12 के गुणा 100 में कितना आएगा? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये उस पर डिस्काउंट हो गया। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। अभी ये शुरू में मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं, धीरे धीरे मैं क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलूँगा। और ये चैप्टर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डिस्काउंट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ। और मैं आपने क्लास से देखनी पीछे की तो आपको समझ में भी आ गया कि मैं हर चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं पहले वो करा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा नेक्स्ट वन से। तो ये आप क्लास से वीडियो जरूर देख लीजिएगा ध्यान से और नोट्स बनाते चलिएगा। मेथड अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 3,000 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, देखिए इन्हें क्या कहते हैं? 30,000 रुपये अंकित मूल्य है, 30% छूट देने के बाद उसने बेचा, यानी कि सेल्स प्राइस नहीं दिया है, तो 30% छूट है। तो 30 रुपये डिस्काउंट है और 100 रुपये मार्केट प्राइस है, यानी कि मार्केट प्राइस कितना हमारा? 100 रुपये और सेल्स प्राइस कितना हमारा? 70 रुपये। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस निकाल लीजिए। देखिए क्या कह रहा है? 30,000 रुपये अंकित मूल्य, यानी 30,000 वैल्यू किसकी है? 100 की। पूछा क्या है? सेल्स प्राइस। तो सेल्स प्राइस की वैल्यू हमारी कितनी है? 70। तो 0 से 0 कटा, कितना बचा? 300 गुणा 70, तो कितना आएगा? 21,000। 21,000 क्या है? सेल्स प्राइस। अब पूछा लाभ, 3,000 रुपये का लाभ हो तो लाभ परसेंट बताइए। तो देखिए, सेल्स प्राइस और प्रॉफिट का रेशो निकाल लेंगे हम। 3,000 का लाभ हुआ है और 21,000 उसका सेल्स प्राइस है। देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, यानी कि 7 रुपये उसका सेल्स प्राइस है, 1 रुपये का प्रॉफिट है। अब उस पर क्या निकालना है? उसे लाभ परसेंट। तो लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने रुपये वाली चीज़ पे?
7 रुपये में से 1 रुपये घटाएंगे कितना आएगा 6, यानी कि 1 रुपये का फायदा कितना हुआ, किस पे हुआ, 6 रुपये वाली चीज पे। ठीक, गुणा में 100, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करा तो 2 तिया 6 और 2 से 100 बार घटेगा 50, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा 16 सही 2/3% आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। मतलब पहले किसी एक व्यक्ति ने खरीद ली है, उस व्यक्ति ने 30% लाभ पर 91 रुपये में बेच दिया। मतलब उन्होंने पहले 30 रुपये डिस्काउंट पर कोई चीज़ खरीदी, ठीक, वो ये कह रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने जितना खरीदी उस पर 30% लाभ लिया और बेच दी। यानी कि देखिए 100 रुपये मार्केट प्राइस था, 30 रुपये डिस्काउंट था, यानी कि इसने कितने में खरीदी 70 रुपये में। ठीक, परचेज प्राइस हो गया इसका। फिर इन्हें 30% का लाभ लिया इस पर, तो लाभ लिया कितना 30%, तो लाभ किस पे लिया 70 रुपये की खरीदी, 30% इस पर लाभ लिया ना, तो 30% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचे 21 रुपये लाभ लिया, यानी 70 रुपये की उन्होंने खरीदी, 21 रुपये का लाभ लिया, तो यानी कि सेल्स प्राइस कितना आया इसका निकल गया 70 + 21 = 91 रुपये। तो क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य बताइए, यानी कि मार्केट प्राइस पूछ रहा है, यानी कि 9100 रुपये में बेच दी उसने। ठीक है, चलिए 9100 रुपये बेच दी। 9100 वैल्यू किसकी है हमारी 51 रुपये की, तो बटे में क्या आएगा 91, गुणा में पूछा क्या हमने अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब कॉस्ट मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है 100। 91 से 91 कितनी बार कटेगा 100 बार, तो 100 की गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा 10,000। मार्केट प्राइस हमारा कितना था 10,000। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया हो, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,000 रुपये है, उसे 9300 रुपये में बेच दिया जाता है यदि इससे 7% हानि हो गई, इसे बता रहा है। और वस्तु को लागत से कितने, अब कह रहे तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,000 रुपये है, इसे 9300 रुपये में बेच दिया तथा इसे 7% हानि होती है, तो वस्तु का लागत से कितने % अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, लागत से मूल्य कितने % अधिक अंकित किया गया है, ये पूछ रहा है। तो देखिए वो क्या कह रहा है, 7% का लॉस हो गया, यानी 100 रुपये उसका प्राइस है, ठीक है, और 7 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि 93 रुपये में बेची, यानी सेल्स प्राइस कितना है 93 रुपये, मतलब 7 रुपये का लॉस हो रहा है। 100 रुपये की चीज़ थी, यानी कितने बेची 93 रुपये में। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा हमें, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 9300 में वो बेच रहा है, 9300 वैल्यू किसकी है, ये देखिए 93 की। पूछ क्या रहा है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारे यहाँ, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है यहाँ पे, ये 100, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, लॉस हमेशा किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट हमारा मार्केट प्राइस पे होता है, इसलिए सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो 93 से 93 कितनी बार 100 बार, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000 रुपये। ठीक, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 10,000 रुपये। अब देखिए मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना हमें, तो मार्केट प्राइस हमारा कितना आया था 11,000, तो क्वेश्चन में दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 10,000, तो कितना % अधिक मार्केट प्राइस अंकित कर रखा है, वो ये पूछा था। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो का, तो यहाँ क्या बच गया 11:10, तो यानी कि 1 रुपये, अब पूछा कितना है कितने % अधिक अंकित किया गया है। ठीक है, तो 1 रुपये अधिक करा है, 11 है या 10 है, तो 1 रुपये अधिक हो गया। 1 रुपये अधिक कितने पे हो गया 10 पे कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, गुणा में 10, 100 प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 10 ढाई 100, तो कितना निकल के आएगा 10% आंसर इसका। ठीक है, लागत से मूल्य कितने % अधिक अंकित किया गया था 10%। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, मैं आपको एक बार दोबारा भी समझा दे रहा हूँ ताकि किसी तरीके का डाउट ना रहे इसमें बिल्कुल भी। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,000 है, उसने दे रखा 11,000 है। ठीक है, उसे 9300 रुपये में बेच दिया जाता है, 7% की हानि हो गई इसमें से। ठीक है, तो देखिए 7/100, यानी कि 7/100, यानी 7 रुपये का ये लॉस हो रहा है, और 100 रुपये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ये चीज़ आपको नोट कर लीजिए। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, ठीक, टैक्स हमेशा सेल्स प्राइस पे होता है। तो सेल्स प्राइस हमारा कितना निकल गया है 9300 रुपये, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस 9300 वैल्यू किसकी है 93 रुपये की, 9300 रुपये क्या है ये सेल्स प्राइस, ये क्वेश्चन में कह रहा देखिए यहाँ पे 9300 रुपये में बेच दिया, तो गुणा में 100, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100, तो कितनी आया 10,000 निकल के आया कॉस्ट प्राइस। अब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में हमने लिख लिया, मार्केट प्राइस 11,000 रुपये था,
कॉस्ट प्राइस हमारा 10,000 रुपये था। देखिए पूछ रहा है इस वस्तु को लागत मूल्य से कितने परसेंट आगे अंकित किया गया था। ठीक है, तो 11,000 या 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बचा क्या यहाँ पे 11। देखिए यहाँ 11 बचा मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस 10। तो मार्केट प्राइस 1 रुपये अधिक है किससे, कॉस्ट प्राइस से। देखिए हमने ये लिखा 1/10 प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 10 250। ठीक, तो 10% मूल्य अधिक अंकित किया गया था उसका। ठीक, ये इसका आंसर, ये हमारे प्रश्न में पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ किसी तरह का डाउट ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए बाजार मूल्य 20% ज़्यादा है लागत मूल्य से और इस पर वह 5% लाभ कमाता है, तो उसने कितने परसेंट छूट दी। देखिए इसमें तीनों चीज़ें दे दी इसमें, तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस भी दिया है इसमें और मार्केट प्राइस भी इन्हें दे दिया है। क्या कह रहा है, बाजार मूल्य 20% ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस 20% ज़्यादा है, यानी कि 20% निकालेंगे 100 का कितना आएगा 120। ठीक है, देखिए 100 का 20% आप निकालेंगे, इतना तो आप सब जानते हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 100 से 100 कट गया तो 20 रुपये आया, यानी कि 100 रुपये की चीज़ थी उस पर 20 रुपये बढ़ा के रख दिए, तो यानी कि 120। ठीक, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 120। अब वो क्या कह रहा है, इस पर वह 5% लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे गिनते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 100 का 5% निकालिए कितना आएगा 5 रुपये, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है उस पर 5 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो कितने रुपये में बेचेगा वो 105 में। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ये यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। पूछ क्या रहा है, तो उसने कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट पूछ रहा है। देखिए 100 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो 5 रुपये लाभ कमा रहा किस पे है, वो पूछ रहा है उसने कितने परसेंट छूट दी। तो देखिए 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो डिस्काउंट जो होता है हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। 105 रुपये की उन्होंने बेची, ये 105 की उन्होंने बेच दी और 120 की थी, यानी कि 120 में से 105 गया, कितना बचेगा 15 रुपये। डिस्काउंट पूछा है ना, डिस्काउंट कितने प्रतिशत, मतलब छूट कितने परसेंट दी, तो छूट हमेशा किस पे होती है, मार्केट प्राइस पे। तो 15 रुपये डिस्काउंट मिला, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, मतलब किस पे मिली 15 रुपये की छूट, मार्केट प्राइस पे 120 पे, गुणा में 100, 0 से 0 काटा। ठीक, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, नहीं 2 तिया 6 नहीं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्या बचा 5 गुणा 5, यानी कि 25/2। अब 25/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 सही 1/2% डिस्काउंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, बस 1 सेकंड में ये आपको मुश्किल से 5 सेकंड में दोबारा आपको क्लियर करा देंगे। देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो 20% ज़्यादा है, बाजार मूल्य कर दिया, यानी कि 120 ये कर दिया। सेल्स प्राइस 5% लाभ कमा रहा है, तो उस कॉस्ट प्राइस का 100% 5% निकालेंगे तो 105 में वो बेच रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है डिस्काउंट परसेंट बताइए, डिस्काउंट प्रतिशत, यानी 5 रुपये। देखिए डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि 105 में कोई चीज़ बेची, मार्केट प्राइस कितना था 120, 120 में से 105 घटाया कितना आएगा 15, बटे में 120 रुपये पे 15 रुपये लाभ कमा रहा, छूट दे रहा, मतलब लाभ नहीं कमा रहा, तो गुणा में 100, 20 छंग 120, 20 पंजे 100, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 25/2 ये आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2% आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस, 20% ज़्यादा बाजार मूल्य करा तो 120 हो गया मार्केट प्राइस, और 5% लाभ कमा रहा है, तो लाभ किस पे कमाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे 5%, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे 5 रुपये लाभ कमा रहा है, यानी कि 105 रुपये सेल्स प्राइस। डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे। तो 100 रुपये मार्केट प्राइस था, 105 हमारा सेल्स प्राइस था, यानी कि 15 रुपये का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया, मार्केट प्राइस पे, यानी कि 120 पे, माने 100, काटा पीटी करके आगे 12.5% डिस्काउंट उन्होंने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा, अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 20% छूट पर बेचने से 10% हानि हो गई, अगर ये ऐसे बाजार मूल्य पर बेचे कितने परसेंट लाभ कमाएगा। क्या कह रहा है, देखिए 20% छूट दी और 10% का लॉस हो गया, यानी कि 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1 रुपये डिस्काउंट दिया और मार्केट प्राइस 5 रुपये था। ठीक, अब क्या कह रहा है, 10% हानि हो गई, तो 10% हानि मतलब 10/100 बराबर 10 से कम 10, 10 100, यानी 10 रुपये क्या था उसका कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपये की क्या हो गया उस पर लॉस। ठीक, तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें, कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, तीनों चीज़ें दे रखी हैं। क्या कह रहा है, पहले
रुपए के 1 रुपए की हानि हो गई, यानी 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपए की हानि हो गई, यानी कितने में बिकी? 9 रुपए में। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था? 20% छूट पर कोई वस्तु बेचने से हुई है हानि, तो 5 रुपये मार्केट प्राइस था, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, यानी कि मार्केट प्राइस इतना है 5, ठीक, और 1 रुपये की हानि हो, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो बेची कितने में? 5 में से 1 गया, कितना बचेगा? 4, तो सेल्स प्राइस कितना हुआ है? 4 रुपये। ठीक, अब आपने ये रेशो की मेरी क्लास से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब खाली जगह रह जाती है वो बराबर वाले कॉलम से बढ़ते हैं, तो यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 9, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 4, तो 10 चौक 40, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। एक पूछ क्या रहा है वो? देखिए थोड़ा नीचे कर लेंगे। पूछ क्या रहा है वो कि कितने परसेंट लाभ कमाया। देखिए कितने परसेंट लाभ कमाया उन्होंने, लाभ प्रतिशत पूछा। 40 रुपए की चीज थी, 36 रुपए में बेच दी, ठीक, तो कितना लॉस हो रहा है? तो लेकिन वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए देखिए ढंग से, अगर यह इसे बाजार मूल्य पर बेचे, तो बाजार मूल्य हमारा कितना है? इससे हमें मतलब नहीं है, बाजार मूल्य हमारा क्या है? 45, ठीक है, तो कितने परसेंट लाभ कमाएगा? यानी कि 40 रुपए की चीज़ है, 45 रुपए में हम बेचेंगे, यानी कि 5 रुपए का हम फायदा लेंगे। किस पे लेंगे? 40 रुपए पे। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, गुणा में 100। 5 से 40 कितने बार कटेगा? 8 बार, 4 दूनी 8 और ये 25, तो कितना आएगा इसका परसेंट? 12 सही 1/2% आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं एक बार दोबारा आपको समझा दे रहा हूँ। क्या कह रहा है? 20% छूट पर कोई वस्तु बेचने 10% हानि हुई, तो 20% का मतलब 1/5, 1 रुपये डिस्काउंट हुआ, 5 रुपये मार्केट प्राइस था, 5 रुपये मार्केट प्राइस था, 1 रुपये डिस्काउंट था, ऐसे 10% का लॉस हुआ। 10% का मतलब 1/10, 10 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपये की हानि हुई, तो हमने यहाँ ये लिख दिया कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस, मार्केट प्राइस। 10 रुपये कॉस्ट प्राइस था, तो कितने में बेची? 1 रुपये की हानि झेल के 9 रुपये में। ऐसी को क्या करा, मार्केट प्राइस 5 रुपये था और 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो यानी कि 4 रुपये में बेची। 9 पंजे 45, ये आ गया 45 हमारा, 9 चौक 36, ये आ गया 36 हमारा, 10 चौक 40, ये आ गया 40 हमारा। ठीक, यानी अब वो कह रहा है वो इस पर कितने % लाभ कमाएगा वो बाजार मूल्य पे बेचे। देखिए 40 रुपये की चीज़ है, बाजार मूल्य 45 है, तो यानी कि 5 रुपये का फायदा हो जाएगा। 40 की चीज़ 45 में बेची तो 5 रुपये का फायदा होगा, तो 5 लिख दिया यहाँ पे। ये देखिए 5 बटे में 5 रुपये का फायदा किस पे हुआ? 40 पे, गुणा में प्रतिशत के लिए 100, काटा पीटी करके कितना है? 12.5%। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, मैं वो डाउट आपको पूरा दूर कराऊंगा। ठीक है, पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको कोई डाउट छोड़ूंगा ही नहीं, और आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई डाउट रहेगा भी नहीं, ये मेरा विश्वास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 20% पर कोई वस्तु बेचने से 10% हानि हो गई, अब वह 10% लाभ कमाएगा ही कमाएगा, उसके बाद सेल्स डिस्काउंट देगा। तो उसके द्वारा दी गई छूट बताइए। देखिए क्या कह रहा है, वो पहले 10% लाभ कमाएगा, उसके बाद उसे डिस्काउंट देगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस सेम ऊपर वाले जो क्वेश्चन की तरह है, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए वो क्या कह रहा है, 10% की हानि हो गई, यानी कि 10% हानि का मतलब 10% हानि का मतलब क्या है? 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि 10 रुपये की वो चीज़ है और 1 रुपये का इस पर हानि हो गई, यानी कॉस्ट प्राइस इसका 10 है और सेलिंग प्राइस क्या है? 9 रुपये। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, 20% पे कोई वस्तु बेचने से नुकसान हुआ है उसका, तो 20% का मतलब क्या होगा? 20/100, यानी कि 20 पंजे 100, यानी कि 5 रुपये उसका मार्केट प्राइस है, 1 रुपये डिस्काउंट है उसका। ठीक, तो 5 रुपये मार्केट प्राइस है, सेल्स प्राइस कितना है? 4। ऊपर सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह ये अभी बस इसमें एक लाइन जोड़ दी कि 10% लाभ कमाएगा पहले वो, तो खाली वाली मतलब जगह बराबर वाले कॉलम से भर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 40, यहाँ आएगा 9 चौक 36, यहाँ कितना आएगा? 9 पंजे 45। अब वो देखिए क्या कह रहा है, पहले 10% लाभ कमाएगा, तो लाभ हमेशा किस पे कमाया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 40 का हम निकालेंगे 10% निकाला तो कितना आएगा? 4 रुपये, यानी वो 40 रुपये की चीज़ अब कितने में बेचेगा? 44 रुपये में। ठीक, तो पूछ रहा है डिस्काउंट कितना देगा, ये पूछ रहा है, तो डिस्काउंट बराबर देखिए 44 में बेचेगा और चीज़ कितने की है? 45 की, तो 1 रुपये कमाएगा किस पे कमाएगा 1 रुपये? वो 45 पे, 45 रुपये की चीज़ पे, गुणा में क्या आएगा यहाँ? 100, 5 9 45,
5 से 20 बार कटेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 20/9 बच रहा है यहाँ पे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 20/9 को, 9 दूनी 18, 2 सही 2/9% आंसर। ठीक, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। यदि वस्तु को बेचने में 20% लाभ होता है तो वस्तु के मूल्य पर दिए गए छूट % ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 25% अधिक करा, यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि सेल्स प्राइस, और तीसरा हमारा मार्केट प्राइस। अब वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 100, तो मार्केट प्राइस हमारा इनने कितना रखा होगा 125, 25% का अधिक का मतलब। अब वस्तु को बेचने पर 20% लाभ कमाए, तो लाभ हमेशा किस पे कमाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। 100 का 20% निकालेंगे इसका तो कितना आएगा 20 रुपये, यानी कि वो कितने में बेच रहा है, 20% का लाभ होता है तो वो कितने में कमाएगा 120 में बेचेगा, यानी कि 100। प्रॉफिट जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे 100 रुपये। 100 रुपये का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 120, यानी कि 120 में वो बेचेगी तभी 20% लाभ कमाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यदि वस्तु को बेचने तो वस्तु के मूल्य पर कितने % छूट दिए, डिस्काउंट % पूछ रहा है, तो देखिए डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे। देखिए 125 डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। ये बात मैं बार बार आपके दिमाग में डालता रहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 125 की चीज़ 120 में बेच रहा है, यानी मार्केट प्राइस 125 था और बेच रहा है 120 में, यानी 5 रुपये डिस्काउंट दे रहा है किस वैल्यू पे, 125 पे। गुणा में प्रतिशत के लिए 100। देखिए ये 25 बार कटेगा, 5 से 25 बार कटेगा 125, 25 चौका 100, यानी 4% को डिस्काउंट दे रहा है। ये इसका आंसर। करता हूँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 10वां क्वेश्चन है हमारा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य 40% अधिक है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, क्या कह रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, ये तीनों चीजें दे रखी हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100, तो अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस 40% अधिक है, यानी 100 का 40% निकालने कितना आएगा 140, मतलब 40% अधिक है, यानी कि 100 से 140 है। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देखिए अंकित मूल्य का 70% है क्रय मूल्य। ठीक, तो मार्केट प्राइस का 70% निकाल लेंगे हम, तो निकालेंगे कितना आएगा 0 0 7 4 28 98। ठीक, अब पूछ रहा है तो इसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं अच्छा तो यहाँ तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर हम 100 रुपये की चीज़ 98 में बेच रहे हैं तो लाभ नहीं होगा, लाभ प्रतिशत याद नहीं कर सकते, इसमें हानि करेंगे। ठीक है, तो हानि हो गई 2 रुपये की, तो हानि कितने रुपए की हुई 2, किस पे हुई 100 रुपये पे, गुणा में 100 बराबर 100 से 100 कटा, यानी 2% हानि होगी। ये इसका आंसर। यहाँ पे लाभ प्रतिशत की जगह हानि प्रतिशत होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक थी, लाभ % उसे हानि % की जगह लाभ % लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है। ज्ञात करें उसने कितने % अधिक मूल्य अंकित किया है। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे, अंकित मूल्य पर जो छूट दे रहा है उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो मार्केट प्राइस भी है और क्रय मूल्य भी है, यानी कॉस्ट प्राइस भी है। ये इसमें कह रहा है। तो देखिए 25% छूट दे रहा है, 25% का मतलब कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया और ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। ठीक,
तो यानी कि हम ये क्या हो सकता है, देखिए क्या कहेंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस एक ही है, क्वेश्चन में कह रहा है वो, ठीक, कि जो सेल्स प्राइस पर 25% की छूट देता है, देखिए 25% की छूट दी, यानी 100 रुपये पर 25 रुपये की छूट दे रहा है, तो वो 75 रुपये जो बचेगा वही हमारा सेल्स प्राइस है, वही हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो ये हो गया हमारा 75। तो मार्केट प्राइस कितना है हमारा 100 रुपये, ठीक। पूछ रहा है उसने ज्ञात करना, उसने कितने % अधिक मूल्य अंकित किया, तो मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट मूल्य इन्हें कितना अधिक करा है, 100 से 75 घटाएंगे कितना आएगा 25 रुपये अधिक अंकित किया है किस पे, 75 रुपये पे, तो बटे में 75 गुणा में प्रतिशत के लिए 100, 25 दिया 75, कितना आएगा 33 सही 3%। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। देखिए ये पॉइंट आपको यहाँ पर कंफ्यूजन कर सकता है कि कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस एक कैसे है, तो इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप यहाँ से लेके ना जाए किसी भी तरीके का। क्वेश्चन में वो कह रहा है जो 20% 25% की छूट दे रहा है, उसके बाद मूल्य बचेगा वही उसका परचेज प्राइस है, ठीक है। यानी कि वो ना तो इसमें कोई लाभ कमाएगा ना इसमें हानि उठाएगा। देखिए चलिए करिए एक बार। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, यानी 25%, यानी 100 रुपये मार्केट प्राइस है, 25 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद जो बस मूल्य पर वस्तु बेचता है, यानी कि जो मूल्य बचेगा डिस्काउंट देने का वही उसका क्रय मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि देखिए कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस एक ही चीज़ है इसमें। तो 100 में से 25 गया कितना बचेगा 75 रुपये। मार्केट प्राइस कितना है हमारा 100 रुपये, ठीक है। अधिक मूल्य अंकित किया है, कितने % अधिक मूल्य अंकित किया है, तो मार्केट प्राइस पूछा है हमने, तो 75 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये उसका मूल्य रखा है, तो 25 रुपये ज़्यादा रख दिए कितने रुपये वाली वस्तु पे 75 वाली पे, गुणा में 100, 25 दिया 75, तो कितना आएगा 33 सही 1/3% आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारहवां क्वेश्चन क्या है, देखिए अक्षय ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित करता है, उसके साथ 12% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखिए कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस उसने दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है, अक्षय ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25%, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, अंकित मूल्य 25% बढ़ा के करा, तो 100 का 25% निकालेंगे कितना आएगा 125, ठीक है, 25% बढ़ाकर, तो 100 है कॉस्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस है 125, और 12% की छूट दे रहा है वो, ठीक। अब 12% की छूट दे रहा है, अंकित करता है, उसके साथ 12% की छूट प्रदान करता है, ठीक। छूट प्रदान करता है वो कितने %, 12%, तो 125 का छूट किस पे होता है, हमेशा याद रखना है मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट किस पे आएगा मार्केट प्राइस पे, 4 दिया 12 और ये 25 से घटेगा 5 बार, तो क्या हो जाएगा 5 दिया 15 रुपये का डिस्काउंट देगा वो, तो 15 घटा दीजिए 125 में से कितना आएगा 110, सेल्स प्राइस कितना हो गया 110। अब पूछ रहा है लाभ या हानि, तो 100 रुपये की चीज़ थी, बिक कितने की रही 110 की, यानी कितने रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ 10% का, कितने वाली वस्तु पे 100 गुणा में 100, तो 100 से 100 घटा कितना हो गया 10% आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु 30,000 रुपये में खरीदता है और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि इसका 80% लाभ हो, इसके साथ में ग्राहक को 20% छूट दी जाए। दुकानदार का वास्तविक लाभ पूछ रहा है वो, ठीक। तो देखिए कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और ये मार्केट, ठीक। क्या कह रहा है देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मूल्य और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि 80% का लाभ हो, यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, 80% बढ़ाएंगे तो 100 से 180 कर दिया मार्केट प्राइस उसने। अब 20% की छूट दे रहा है, तो छूट किस पे देते हैं मार्केट प्राइस पे, 180 का 20% निकाल लीजिए, 20 पंजे 100, 5 दिया, यहाँ पे आएगा 3 15, 3 बचेगा 30, 5 36, यानी 36 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। 180 में से 36 घटा दिए कितना बचेगा 4, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 144 रुपये में वो बेच रहा है, ठीक। अब पूछ रहा है कि दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ थी 144 में बेच रहा है, कितने % लाभ आ जाएगा, सीधे आंसर आएगा 44%। 100 रुपये की चीज़ थी 144 में बेच रहा है, तो कितना % आएगा 44%। कैसे आएगा देखिए, दोबारा समझ लीजिए, 44 रुपये का लाभ कमा रहा है कितने रुपये वाली चीज़ पे 100, गुणा में
प्रतिशत के लिए 100, तो 100 से 100 घटा कितना आएगा 44%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1900 रुपये है, यदि इस पर छूट 15% की है तो ज्ञात करें इसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि अब 20% की छूट दी गई हो। मतलब क्या कह रहा है, देखिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, ये हमारा है ना 1900 रुपये है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1900 रुपये है, इस पर छूट 15% की दी, तो ज्ञात करें इसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि आप 20% की छूट दी हो। तो पहले हमने 15% की छूट दे दी, तो 15 निकालेंगे 100 का तो कितना आएगा 15 रुपये डिस्काउंट आएगा, तो बेची कितने में 85 रुपये में पहले। अब वो कितने में बेच रहा है, देखिए क्या कह रहा है 20% की छूट दी, तो अब 20% की छूट दे दी 100 रुपये में, तो कितना 20 रुपये की छूट दी तो कितने में बेचेगा 80 रुपये में। सेकंड सेल ये कितनी है इसकी सेल्स प्राइस 80, फर्स्ट सेल्स प्राइस कितना है 85। देखिए दोबारा समझिए 19 रुपये में बेच रहा है, ये हमारा क्या है सेल्स प्राइस, ठीक, 15% की छूट दे रहा है। छूट किस पे देते हैं मार्केट प्राइस पे, तो इसलिए हमने मार्केट प्राइस कितना माना 100, ठीक है, ये 100 माना। पहली छूट वो कितनी दे रहा है 15%, तो 15% छूट देने के बाद कितने रुपये में बिकेगी वो 85 में। फिर दूसरी छूट दे रहा है 20 रुपये में, तो 20 रुपये की छूट देने के बाद कितने रुपये बचेगा 80 रुपये, ठीक, ये आ गया। तो अब वो पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि अब 20% की छूट दी गई हो, ठीक है। तो 19 रुपये में वो बेच रहा है कब, जब उसकी चीज़ है 85 रुपये की, ठीक, मतलब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1900 रुपये है यदि इस पर 15% की छूट दी हो, मतलब 1900 रुपये तब है जब उन्होंने 15% छूट दी हो। अब इसके बाद उन्होंने 20% छूट दे दी है, तो अब कितना मूल्य होगा ये पूछा विक्रय मूल्य, तो गुणा में अब विक्रय मूल्य कितना है हमारा 80, तो ये पूछा तो गुणा में 80। ये कैसे काटेंगे, देखिए 5 से कटेगा 19 पंजे 85 और 5 से ये काट देंगे 16 पंजे 80, तो 16 बार ये कट गया, 19 से 19 कटेगा कितने बार 100 बार, तो कितना आएगा 1600 रुपये में विक्रय मूल्य इसका होगा, ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और कोई डाउट ना हो तो भी कमेंट करिएगा कि कोई डाउट नहीं, ताकि इससे मुझे पता चले। कमेंट करिएगा आप कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा समझ में आ रहा है, और बिना फॉर्मूले के मैं पूरी मैथ करा रहा हूँ, आपको अच्छे से आना है। कम से कम वीडियो देखिएगा, धीरे धीरे मैथड बैठे, जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट हो आप बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य ए है रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया है, 20% छूट दे दी, 2400 रुपये में बेचा गया, तो ए का मान ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और ये हमारा एमपी। क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, 200% बढ़ा दिया, 200% से बढ़ा दिया, यानी 100 रुपये की थी उस पर 200 रुपये और बढ़ा दिया, तो यानी कि कितने की कर दिया 300 की। क्या कह रहा है 20% की छूट देगा, 2400 रुपये में बेचा, तो 20% निकाल लीजिए। डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, वैसे मार्केट प्राइस पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 60 रुपये डिस्काउंट, तो 300 में 60 घटाया कितना आएगा 240, ठीक। देखिए 300 का 20% निकालेंगे, कितना है 60 रुपये डिस्काउंट, तो 60 रुपये हम 300 में से घटाएंगे कितना है 240। पूछ के आ रहा है 2400 रुपये में बेची, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो, तो ए का मान बराबर 2400 रुपये में बेची हमने कोई चीज़, 2400 वैल्यू किसकी देखिए हमारे हिसाब से 240 की, क्योंकि हमारा सेल्स प्राइस कितना है 240, तो ये 2400 वैल्यू किसकी 240 की, गुणा में पूछ के रहा कॉस्ट प्राइस, तो गुणा में 100, 240 से ये 10 बार कटेगा, 10 की गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या था उसके ए की वैल्यू, ठीक। एक लागत मूल्य उसकी कितनी है ए रुपये है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। चलिए मिलते हैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट की। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो तो भी करिएगा कि आपको क्लियर है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य ए है रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया है, 20% छूट दे दी, 2400 रुपये में बेचा गया, तो ए का मान ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और ये हमारा एमपी। क्या कह रहा है कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, 200% बढ़ा दिया, 200% से बढ़ा दिया, यानी 100 रुपये की थी उस पर 200 रुपये और बढ़ा दिया, तो यानी कि कितने की कर दिया 300 की। क्या कह रहा है 20% की छूट देगा, 2400 रुपये में बेचा, तो 20% निकाल लीजिए। डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, वैसे मार्केट प्राइस पे,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 60 रुपये डिस्काउंट। तो 300 में 60 घटाया कितना आएगा 240। ठीक, देखिए 300 का 20% निकालेंगे, कितना है 60 रुपये डिस्काउंट। तो 60 रुपये हम 300 में से हटाएंगे, कितना है 240। पूछ के आ रहा है 2400 रुपये में बेची, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो, तो ए का मान बराबर 2400 रुपये में बेची हमने कोई चीज़, 2400 वैल्यू किसकी देखिए हमारे हिसाब से 240 की, क्योंकि हमारा सेल्स प्राइस कितना है 240, तो ये 2400 वैल्यू किसकी 240 की, गुणा में पूछ के रहा कॉस्ट प्राइस, तो गुणा में 100, 240 से ये 10 बार कटेगा, 10 की गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या था उसके ए की वैल्यू। ठीक, एक लागत मूल्य उसकी कितनी है ए रुपये है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है 1000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। चलिए मिलते हैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट की। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो तो भी करिएगा कि आपको क्लियर है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।